हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक 01 2024 के बारे में। तो एयरफोर्स ने नए वैकेंसी को निकाला है। यह जो रिक्रूटमेंट है वो आपका 01 2024 के लिए है। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि 2023 में 2024 का वैकेंसी कैसे आ गया, तो इसी प्रकार से होते हैं आपके अभी 24 में 2023 में ही आपके 01 2024 वैकेंसी आ चुके हैं। जब 2024 में जाएंगे हम तो वहाँ पे एक आपको वैकेंसी 02 2024 मिलेगा, ठीक है। और देन फिर आपको फिर 01 2025 से वैकेंसी नए के स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और वो वैकेंसी भी 01 2025 वैकेंसी आपको फिर से 2024 में ही आपको मिलेगा, जून जुलाई के आसपास, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, ये आपको समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, एज लिमिट होंगे, तमाम जानकारी को यहाँ पे हम देने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर और सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका एप्लीकेशन जो होगा वो 27/7/2023 से स्टार्ट होगा भरना। लास्ट डेट अप्लाई 17/8/2023 होगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 17/8/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट 13/10/2023 को रखा गया है। ये आपका जो डेट है इसके बाद यानी 13/10/2023 के बाद आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको एग्जामिनेशन से पहले मिल जाएंगे। प्रत्येक आपको स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि इस फॉर्म्स के रिगार्डिंग या फिर आने वाले किसी भी फॉर्म्स के रिगार्डिंग जैसे कि आपको अपडेट चाहिए होगा, जैसे कि एडमिट कार्ड का यहाँ पे अपडेट है, एडमिट कार्ड को कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये सभी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल होगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारे जानकारी के वहाँ पे हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी किसी भी कैंडिडेट के लिए 250 रुपया रखा गया है। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो एज लिमिट रखा गया है, एज लिमिट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एज लिमिट जो रखा गया है वो आपका 01 2024 के लिए वो रखा गया है। आपका जो एज होगा वो 27/6/2023, ठीक है। यानी आपका 27/6/2023 से लेकर आपका 27/12/2006, यानी 2023 नहीं, यहाँ पे हालांकि होना चाहिए था 2000 आपका 2003, ठीक है। कितना 2003, 27/6/2003 से लेकर आपका 27/12/2006, ठीक है। इसके बीच में यदि आपका एज कम से कम 17.5 रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा 21 ईयर रहता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा सर मेरा एज जो है वो इसी डेट पर टैली कर रहा है, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो एज लिमिट होना चाहिए ये दोनों डेट को इंक्लूड करते हुए ये आपका मिनिमम 17.5 और मैक्सिमम 21 ईयर के बीच में, या फिर पूरा प्रॉपर 21 ईयर भी चलेगा, 17.5 ईयर भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इतना आपका एज लिमिट होना चाहिए, ठीक। अब शायद आपको डाउट नहीं होगा, जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमारा एज लिमिट कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे जब हम जो कि हमारा जो पोस्ट है और उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें कि ये जो पोस्ट है आपका, इसमें जो आपका अग्निवीर वेयू इनटेक 01 2024, इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट अभी बताए नहीं गए, वो आ जाएंगे, वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके कह सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जामिनेशन और दूसरा होता है आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। जो साइंस सब्जेक्ट वाले होते हैं उनके लिए क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। उनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपके पास 10+2 का डिग्री होना चाहिए, 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए, और उस 10+2 वाले डिग्री में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। ये किसके लिए है, ये साइंस वाले के लिए, ठीक है। और आपके पास इंग्लिश में भी कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, ओवरऑल 50% होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। यदि आपके पास डिप्लोमा डिग्री है और करके लिखा गया है, यदि ये होना चाहिए, या फिर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा डिग्री है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी, यानी आपके पास और साथ ही साथ आपके पास इस कंप्लीट डिग्री में से आपको कोई भी एक डिग्री होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। और डिप्लोमा में यदि आपने इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश होना भी चाहिए, और यदि आपने इंग्लिश पढ़ा है तो उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। या फिर यदि 2 ईयर का आपने वोकेशनल कोर्स किया है फिजिक्स मैथमेटिक्स में, जिसमें कि आपके पास 50% मार्क्स हैं और 50% इंग्लिश में है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब अदर देन साइंस वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो अदर देन साइंस होंगे, जैसे कि कॉमर्स वाले हो गए और आर्ट्स वाले हो गए, उनके लिए 10+2 का आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ साथ। और साथ ही साथ आपके जो 10+2 के डिग्री होंगे उनमें 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होना चाहिए। और या फिर आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है 50% मार्क्स के साथ साथ और 50% इंग्लिश के साथ भी, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी रखे गए हैं, जैसे कि हाइट हो गया, हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का कम से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेवानिधि पैकेज की ओर चलेंगे। पहले हम सैलरी से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा
जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ और जानकारी, जैसे कि हमारा जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होंगे यानी सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वह कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर आ चुके हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि ये फ़ोटो लिया गया हुआ है इस कारण से। ठीक है, अब हम आपको सिर्फ सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं, देन फिर उसके बाद और तमाम जानकारी आपको हम दे देंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में बात करते हैं हम, उसको समझिएगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा आपका यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बता दें यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो पहले सुन लीजिए आप कैसे होगा। सबसे पहले आपके पास एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा? एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद क्या होंगे आपके जीडी होंगे, और साथ ही साथ पीएसटी होगा यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उसी में होंगे, और फिर बाद में आपका मेडिकल होगा, देन फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। रिटन एग्जामिनेशन कैसे कैसे होगा उसको जान लीजिएगा। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो आपको यहाँ पे सिंपली जो साइंस सब्जेक्ट से जो होंगे स्टूडेंट्स उनको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें कि आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और आपके इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, वो भी 10+2 सीबीएसई लेवल के। ठीक है, जो अदर देन स्टूडेंट्स होंगे, जो अदर देन साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, और उनका जो टेस्ट लिया जाएगा रिटन में वो इंग्लिश होगा, और साथ ही साथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जिसे कि हम रागा भी कहते हैं। ठीक है, ये होगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स जो साइंस भी लेंगे और अदर देन साइंस यानी कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे दोनों फॉर्म को भरते हैं, और बिल्कुल आप भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो साइंस होंगे सिर्फ साइंस वाले होंगे। लेकिन याद रखिएगा जो अदर देन साइंस होंगे वो सिर्फ अदर देन साइंस ही भर सकते हैं, लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट्स दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। कौन से साइंस और साथ ही साथ अदर देन साइंस। यदि कोई स्टूडेंट्स साइंस और अदर देन साइंस दोनों को भरते हैं तो उनको 85 मिनट का समय मिलेगा, और इस 85 मिनट में उनको मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस और जिसे कि हम रागा कहते हैं उन सभी का टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रत्येक सही मार्क्स के 1 नंबर मिलेंगे, प्रत्येक गलत पे 1/4 मार्क्स को कट किया जाएगा, और एक भी आंसर यानी कहने का मतलब आप कोई क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते हैं उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं कट किया जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये सभी कुछ समझने के बाद हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके होने के बाद आपका रिटर्न होने के बाद आपका क्या होगा, आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और साथ ही साथ आपका फेज़ 2 के लिए आपका फेज़ 3 में आपका क्या होगा फिर मेडिकल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ स्टैंडर्ड रखे गए हैं, जैसे कि आपका आई कितना होना चाहिए, आई आपका 6/12 होना चाहिए, फिर 6/6 ईच होना चाहिए। ठीक है, फिर ये कुछ प्रकार के आपके डिफेक्ट अगर आपके पास हैं तो इतना कम से कम चलेगा, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया +2 होना चाहिए, मायोपिया +1 होना चाहिए, और आपका इंक्लूडिंग आपका ±0.5 एस्टिग्मेटिज्म होना चाहिए। ये सभी क्या है, आई डिजीजेज है, और यहाँ जो डी है उसका मतलब भी स्टूडेंट्स को पता होगा, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे डी का मतलब डायप्टर होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ प्रकार से आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले वीडियोस लंबा हो रहा है इसका आंसर थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड में मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर का रखा गया है हाइट, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर का रखा गया है। ठीक है, और वेट जो होगा आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास मिनिमम आपका चेस्ट एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, और आपका हियरिंग भी है, हियरिंग 6 मीटर तक आपको अच्छे से सुनाई देना चाहिए। डेंटल आपका 14 डेंटल पॉइंट जो होते हैं वो भी आपका 14 डेंटल पॉइंट को आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सैलरी को समझ लेते हैं। यहाँ जो सैलरी मिलते हैं सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, 4 साल का ये जॉब होता है। 4 साल में आपका सैलरी जो होता है वो इस प्रकार से होते हैं, पहले ईयर में 30,000, फिर दूसरे ईयर में 33, तीसरे ईयर में 36 और फोर्थ ईयर में 40। आपको सैलरी का 70% आपको इन हैंड मिलेगा, और बचे हुए 30% आपके कॉर्पस फंड में जाएंगे। यदि आप 4 साल के बाद रिटायर करते हैं तो आपका कॉर्पस फंड में 5 लाख रुपया हो जाएंगे, और देन फिर गवर्नमेंट भी आपको 5 लाख रुपया रख के आपको टोटल 10 लाख रुपया आपको रिटायरमेंट के दौरान आपको देता है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर यहाँ पे आपका लीव कैसे मिलता है, तो लीव जो होता है वो एनुअल लीव यानी प्रत्येक साल में आपको 30 दिन का लीव मिलता है, और मेडिकल जो होता है वो जैसा आपका कंडीशन आएगा उसके अनुसार आपको मेडिकल लीव भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो तमाम जानकारी था ये हमने देने का प्रयास किया है, और कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो उसका भी जवाब हमारे द्वारा दिया जाए। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं, और कुछ आपको और अदर चीज़ पे वीडियो चाहिए होगा तो उस पर भी आप बोलिएगा, ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।